नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नई बेहतर वीडियो में। तो साथियों, यदि आपकी उम्र भी 60 प्लस हो चुकी है और आप भी सीनियर सिटीजन की श्रेणी में आते हैं तो आप लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं सीनियर सिटीजन्स को लेकर के एक बड़ी अपडेट के बारे में। यानी कि आप सभी लोगों को कुछ बड़े फ़ायदे मिलने वाले हैं 1 सितंबर 2025 से। क्या पूरी जानकारी है, क्या नई अपडेट निकल कर आ रही है आप सभी वरिष्ठ नागरिकों के लिए, पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। इसलिए वीडियो पर आपको एंड तक बने रहना होगा और साथ ही अगर चैनल पर भी पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह की इंपॉर्टेंट अपडेट लगातार इस चैनल पर आती रहती है। तो बिना देरी के अपनी वीडियो को शुरू करते हैं और पूरी जानकारी आपको बताते हैं एक नई अपडेट के साथ। सबसे पहले वीडियो को शुरू करने से पहले तो हम आपको ये बताएंगे कि सीनियर सिटीजन्स क्या होते हैं, यानी सीनियर सिटीजन्स की परिभाषा क्या है, भारत में सीनियर सिटीजन किनको माना जाता है। तो सीनियर सिटीजन वे होते हैं, यानी सीनियर सिटीजन की श्रेणी दो प्रकार से होती है। जिन पुरुषों की आयु, यानी पुरुषों के लिए बात करें तो जितने भी पुरुष हैं उनकी आयु अगर 60 वर्ष या फिर उससे अधिक होती है तो वे लोग सीनियर सिटीजन की श्रेणी में आते हैं, वरिष्ठ नागरिक की श्रेणी में आते हैं, उनको जो है लाभ मिलता है। अब महिलाओं के लिए बात करें तो जिन महिलाओं की आयु जो है वो 58 वर्ष या फिर उससे अधिक हो जाती है तो उनको भी सीनियर सिटीजन माना जाता है। यानी महिलाओं के लिए जो आयु सीमा है वो 58 वर्ष या उससे अधिक की रखी गई है और पुरुषों के लिए 60 वर्ष या उससे अधिक की होनी चाहिए। कुछ राज्यों में यह आयु सीमा अलग अलग भी हो सकती है। जैसे कि झारखंड की बात करें तो झारखंड में 50 वर्ष के बाद ही वरिष्ठ नागरिक का दर्जा आप लोगों को दे दिया जाता है। झारखंड एक ऐसा राज्य है जहां पर 50 वर्ष के बाद, जहां पर 50 वर्ष की आयु के बाद जो है सीनियर सिटीजन का दर्जा आप लोगों को दे दिया जाता है, वरिष्ठ नागरिक आप लोगों को माना जाता है। अब बात करते हैं जितने भी सीनियर सिटीजन हैं उनको क्या क्या लाभ मिलने वाले हैं सितंबर 2025 से। तो यात्रा सुविधाओं में छूट, सबसे पहली जो सबसे बड़ी छूट है वो ये है कि यात्रा सुविधाओं का आप लोगों को लाभ मिलने वाला है। यानी कि सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों को यात्रा में कई प्रकार की सुविधाएं दी हैं। रेलवे यात्रा में सबसे पहले तो रेलवे यात्रा में पुरुष वरिष्ठ नागरिकों को 40% और महिलाओं को 50% तक की किराए में छूट दी जाएगी। हर वर्ग, चाहे आप लोग जनरल में बुक करिए चाहे स्लीपर या फिर एसी में, लगभग 100% कन्फर्म टिकट की सुविधा आप लोगों को दी जाएगी जितने भी सीनियर सिटीजन्स हैं। एयरलाइनों में टिकट पर छूट, अलग काउंटर, व्हील चेयर और प्राथमिकता बोर्डिंग जैसी आप लोगों को सुविधाएं मिलने वाली हैं। इसके अलावा पब्लिक ट्रांसपोर्ट, यानी कि कुछ राज्यों में बस हो गई, मेट्रो हो गई, इन सब में आप लोग को रियायती या फिर मुफ्त में यात्रा भी करवाई जाएगी। यात्रा करते समय लेकिन आपको उम्र का प्रमाण पत्र यानी कि सीनियर सिटीजन कार्ड भी दिखाना आवश्यक है। या तो आप अपने पास एज सर्टिफिकेट रखिए जिसको आप लोग उम्र का प्रमाण पत्र भी कहते हैं, या फिर आप लोग अपना सीनियर सिटीजन कार्ड भी दिखा सकते हैं यात्रा के समय। ठीक है, ये ज़रूरी है, वरना आपसे जो है आपको छूट नहीं दी जाएगी। अगली बात करते हैं हेल्थ बेनिफिट्स, यानी कि मुफ्त स्वास्थ्य सेवाएं भी आप लोगों को मिलती है। आयुष्मान भारत योजना के तहत 70 वर्ष से अधिक आयु के सभी नागरिकों को बिना किसी अतिरिक्त दस्तावेज के आयुष्मान कार्ड आप लोगों को मिलने वाला है। अब इस कार्ड से क्या होता है कि सरकारी और कई निजी अस्पतालों में 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज भी संभव है। मुफ्त हेल्थ चेकअप की बात करें तो जैसे कि ब्लड प्रेशर हो गया, डायबिटीज़ हो गया, ये इन सब की जाँचें जो हैं बिल्कुल मुफ्त में होंगी, इसका कोई भी पैसा आप लोगों से नहीं लिया जाएगा। दवाइयों पर भी विशेष छूट मिलेगी, यानी मुफ्त स्वास्थ्य सेवाओं के ही अंतर्गत ये सब सुविधाएं आप लोगों को दी जाएंगी। दवाइयों पर विशेष छूट, जन औषधि केंद्रों व फिर निजी फार्मेसी में सस्ती दवाएं आप लोगों को उपलब्ध करवाई जाएंगी। इसके अलावा सरकारी अस्पतालों में बुजुर्गों के लिए अलग से वार्ड और बेड भी दिए गए हैं। ठीक है, वरिष्ठ नागरिकों के लिए अलग से हेल्पलाइन नंबर और मुफ्त कानूनी सलाह की भी व्यवस्था की गई है। अगली बात करते हैं तो सबसे बड़ा लाभ है बैंकिंग एवं आर्थिक सुरक्षा भी आप लोगों के लिए तय की गई है। यानी एफडी हो या फिर सेविंग अकाउंट पर आम लोगों से अधिक ब्याज आप लोगों को दिया जाएगा। हर वर्ष 1 लाख रुपए तक के ब्याज पर वरिष्ठ नागरिकों को टीडीएस में छूट दी जाएगी। किराए से सालाना 3 लाख रुपए तक की आय पर भी टीडीएस आप लोगों का नहीं कटेगा। ठीक है, बैंक शाखाओं में आप लोगों के लिए अलग काउंटर बनवाए गए हैं। ऑनलाइन बैंकिंग की मुफ्त ट्रेनिंग भी आप लोगों को दी जा रही है। अगली बात करें तो वरिष्ठ नागरिकों के लिए हर जगह पहचान हेतु सीनियर सिटीजन कार्ड भी बनवाए जा रहे हैं, जिसके कि आवेदन भी शुरू हो चुके हैं। इस पर मैंने सेपरेट वीडियो बनाई भी हुई है, आप मेरे चैनल पर विजिट करके उसको देख सकते हैं किस प्रकार से आप लोग अपना सीनियर सिटीजन कार्ड बनवा सकते हैं। उसके भी बहुत सारे फ़ायदे मैंने वीडियो में बताए हुए हैं। अब अगली बात करते हैं कानूनी अधिकार व सुरक्षा, यानी कि यह भी आप लोगों के लिए एक तरह से बहुत ही ज़रूरी है। कानूनी अधिकार भी आप लोगों को दिए गए हैं, कुछ सुरक्षाएं भी आप लोगों को मिली हैं। जैसा कि सबसे पहले बात करें सीनियर सिटीजन एक्ट 2007 है, यानी कि वरिष्ठ नागरिक संरक्षण अधिनियम 2007 के तहत यदि बच्चे माता पिता की देखभाल नहीं करते हैं तो वे उनसे भरण पोषण की कानूनी मांग कर सकते हैं। ठीक है, वरिष्ठ नागरिक अपनी संपत्ति पर पूरा अधिकार रखते हैं। कोई जबरन कब्जा करे तो कोर्ट की सहायता आप लोग आराम से ले सकते हैं। आप लोगों के लिए एक स्पेशल ट्रिब्यूनल भी बनाया गया है। मुफ्त कानूनी सहायता व जागरूकता अभियान भी आप लोगों के लिए चलाया जा रहा है। सुरक्षा हेतु पुलिस विभाग की सीनियर सिटीजन हेल्पलाइन व फिर आप लोग होम विजिट प्रोग्राम्स भी
ले सकते हैं। अगला है सामाजिक व मनोरंजन की सुविधाएं भी आप लोगों को दी जा रही हैं। पूरे देश में सीनियर सिटीजन क्लब व वेलनेस सेंटर की स्थापना की गई है। इन केंद्रों में ध्यान, योग, सांस्कृतिक कार्यक्रम, नाटक, संगीत, नृत्य आदि की गतिविधियां भी आप लोगों को करवाई जाएंगी। आप लोगों से पार्क, सिनेमाघर, थीम पार्क में विशेष छूट भी आप लोगों को मिलेगी, यानी एंट्री फीस बिल्कुल ना के बराबर रखी गई है। लाइब्रेरी हो या फिर संग्रहालय में मुफ्त या फिर कम शुल्क पर आप लोग सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं। इसके अलावा इन सुविधाओं का उद्देश्य ये है कि बुजुर्ग समाज से जुड़े रहें और मानसिक सामाजिक रूप से भी सक्रिय रहें, इसलिए इन सब चीज़ों को शुरू किया गया है। मुख्य बात करते हैं पेंशन योजना, यानी कि जिसका आप लोग अभी तक प्रेजेंट टाइम में भी लाभ ले रहे हैं और क्या क्या योजनाएं हैं मुख्य रूप से। तो सरकार ने अटल पेंशन योजना व अन्य वरिष्ठ नागरिक पेंशन योजनाओं को और भी मजबूत किया है। हर माह नियमित रूप से निश्चित राशि पेंशन के रूप में आप लोगों को दी जाएगी। बैंक हो या फिर डाक में जा करके आप लोग सरल आवेदन प्रक्रिया के द्वारा इसका लाभ ले सकते हैं। कई राज्यों में ऑनलाइन आवेदन भी संभव कर दिया गया है। ठीक है, पेंशन के लिए क्या क्या आवश्यक है उसको भी आप लोग जानना जरूरी है। सबसे पहले तो आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, उम्र का प्रमाण, बैंक पासबुक की कॉपी, ये सब मेन डॉक्यूमेंट होते हैं जो कि आपको पेंशन के फॉर्म भरने के लिए चाहिए होते हैं। अगला है बीमा व सुरक्षा योजना। बीमा भी आप लोग करवा सकते हैं, यानी कि अगर आपकी उम्र 60 वर्ष या उससे अधिक हो चुकी है तो उन नागरिकों के लिए भी विशेष स्वास्थ्य बीमा ले सकते हैं। इन योजनाओं में प्रीमियम कम और कवरेज अधिक मिलता है। होम सिक्योरिटी सर्विस, यानी अगर आप लोग अकेले रहते हैं दूर दराज इलाके में तो अकेले रहने वाले बुजुर्गों के लिए होम सिक्योरिटी सर्विस भी शुरू की गई है। वार्षिक मेडिकल हेल्पलाइन, डिजिटल कार्ड, स्मार्ट हेल्थ वॉच आदि जैसी नई योजनाएं भी आप लोगों के लिए लाई जा सकती हैं। इस पर भी विचार अभी चल रहा है। आवेदन की प्रक्रिया, अब किस प्रकार से आप लोग इन सब चीज़ों का आवेदन करेंगे, कैसे आप लोग इन चीज़ों का लाभ लेंगे। तो प्रत्येक सुविधा योजना के लिए निर्धारित स्थान यानी कि रेलवे, एयर टिकट के लिए उम्र प्रमाण पत्र या फिर सीनियर सिटीजन कार्ड चाहिए होगा। आयुष्मान कार्ड के लिए आप लोगों को नज़दीकी सरकारी केंद्र या फिर बैंकिंग लाभ के लिए उम्र प्रमाण पत्र आप लोगों के पास होना चाहिए। दस्तावेज कौन कौन से चाहिए, उम्र का प्रमाण, आधार कार्ड, फ़ोटो, बैंक पासबुक की फ़ोटोकॉपी। ठीक है, ये सारे डॉक्यूमेंट आप लोग एक जगह लिख के रख लीजिए। जब आप लोग आवेदन करने जाएंगे तो यही सारे आपसे डॉक्यूमेंट मांगे जाएंगे। आवेदन ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम से आप लोग कर सकते हैं। जिस राज्य में ऑनलाइन है तो वहाँ पर आप लोग ऑनलाइन कर सकते हैं। हालांकि अभी पूरी तरीके से इसको ऑनलाइन शुरू नहीं किया गया। कुछ राज्यों में आप लोगों के लिए ऑफलाइन भी सुविधा है, ऑफलाइन भी जा कर के आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, अगला है समाज में बुजुर्गों की भूमिका और सम्मान की बात करें तो सरकार के द्वारा मार्गदर्शन व मेंटरशिप कार्यक्रम, यानी कि रिटायर्ड पेशेवर समाज को योगदान दे सकें, युवाओं को दिशा दे सकें। जागरूकता अभियान की बुजुर्ग केवल सहारा लेने वाले ही नहीं अपितु समाज के गति दाता व अनुभव के खजाने भी हैं। इसलिए जागरूकता अभियान भी आप लोगों के लिए चलाया जा रहा है कि जितने भी बुजुर्ग हैं वे केवल सहारा लेने वाले ही नहीं अपितु समाज के गति दाता व अनुभव के खजाने भी होते हैं। ठीक है, अब मुख्य बात करते हैं निष्कर्ष, यानी पूरी वीडियो में जो मैंने आपको सुविधाएं बताई जिसका लाभ आप लोगों को आगे मिलने वाला है सितंबर 2025 से, तो क्या उसका कंक्लूजन निकलता है। तो सरकार के द्वारा घोषित ये सभी सुविधाएं वरिष्ठ नागरिकों को आर्थिक, सामाजिक, मानसिक व शारीरिक रूप से सुरक्षित, सम्मानजनक व आत्मनिर्भर जीवन देने के लिए बनाई गई हैं। महत्वपूर्ण यह है कि हर परिवार अपने बुजुर्गों को इन योजनाओं के बारे में अवश्य जानकारी दे और लाभ दिलाने में उनकी मदद करे। यही उनके अनुभव व योगदान का सही सम्मान भी है। अगर आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं आप लोग अपने साथियों तक इस वीडियो को जरूर पहुंचाइएगा और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।